जी, कुछ दिन पहले हमने देखा कि एक वाक़या पेश आया खलीलुर रहमान कमर के साथ। देखें, इस वाक़ये के ऊपर बहुत सी बातें हुईं और बड़े लोगों ने वीलॉग्स भी बनाए और टीवी पे भी चला और ख़बरों की ज़ीनत बना रहा। लेकिन हमें इधर देखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो एक पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हमारे कुछ असूल हैं, कुछ कल्चर हैं और जिस तरह खलीलुर रहमान कमर ने ओवर द ईयर्स बातें की, वो बातें बड़ी लोगों को अट्रैक्ट करती थी क्योंकि वो जो हमारा कल्चर है और जिस तरह का हमारा मज़हब से रिलेटेड वो जो बातें करते थे, ख़वातीन से रिलेटेड जो बातें करते थे, वो काफ़ी लोगों को हिट करती थी बातें क्योंकि वो हकीकत के काफ़ी क्लोज थी बातें। लेकिन जब इंसान अपनी औकात से बाहर हो जाता है और उसके अंदर एक फ़िरौनियत आ जाती है, तो फिर अल्लाह ताला का एक निज़ाम शुरू होता है। आप देखें, उन्होंने कहा, एक ड्रामे में डायलॉग लिखा, 2 टके की औरत। लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि वो ड्रामे के अंदर जिस तरह वो लड़की बिहेव कर रही थी या जो भी हो रहा था, तो उस हिसाब से उनकी बात को लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के एक खातून के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई की, उसको काफ़ी गंदी गालियाँ दी। ठीक है, लोगों ने उसको भी, काफ़ी लोगों ने उसको उस चीज़ पे सपोर्ट किया जो कि नहीं करना चाहिए था, खातून को गालियाँ नहीं देनी चाहिए। फिर उन्होंने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर एक बात की, जो कि काफ़ी हद तक बात ठीक थी कि हमारे इस्लाम में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं होता। हमारे इस्लाम में इस तरह की, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इस तरह का कोई फॉरेन एजेंडा लेके और मुल्क के अंदर फैलाने की कोशिश करें। उस चीज़ की कोई भी इजाज़त नहीं है। ये सब बातों में खलीलुर रहमान कमर को लोग सपोर्ट करते रहे, फिर उनकी बातों को लोग वैल्यू करना शुरू हो गए। जब उनकी बातों को वैल्यू करना शुरू हो गए तो लोगों ने उनकी काफ़ी गलत बातों को भी सपोर्ट करना शुरू किया। मतलब आप देखें, वो टीवी के ऊपर आके जिस फ़िरौनियत से वो बाकी एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं, तो लोगों ने कहा अच्छा, हो सकता है खलील कमर जो हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हों या वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हों। लेकिन फिर एक अल्लाह का निज़ाम आता है और फिर एक कुदरत का जो निज़ाम है और सज़ा अल्लाह की तरफ से आती है, वो फिर उनके साथ हुई। उनको एक फ़ोन आता है और वो काफ़ी दिन से उस फ़ोन कॉल के ऊपर लगे होते हैं खातून के साथ। बेसिकली वो एक ट्रैप हो रहे होते हैं, हनी ट्रैप कह लें उसको या जो मर्ज़ी कह लें। और फिर वो 4 बजे एक खातून के घर जाते हैं, 4:15 बजे। आप ये अंदाज़ा कर लें कि 3:30 बजे फ़जर की अज़ान होती है। तो वो 4, 4:15 जाते हैं और उसका बहाना ये देते हैं कि मुझे डॉक्टर ने मना किया मैं धूप में ना निकलूँ, तो इसलिए फिर मैं सुबह के वक्त, मतलब आधी रात को 3, साढ़े 3 या 4 बजे उस खातून के घर गया हूँ। और उसके साथ कहते हैं कि जी मैं कोई स्क्रिप्ट डिस्कस करने गया हूँ, कोई उनको ड्रामा के अंदर चांस देने गया हूँ। और फिर हम सब देखते हैं कि कल उनकी एक वीडियो भी रिलीज़ होती है। देखें, लोग जिसको फॉलो करते हैं और जिसके ऊपर जो टीवी के ऊपर आता है लोग उसको देखते हैं, फैमिलीज़ देखती हैं, ड्रामा उनका फैमिलीज़ देखती हैं। इस तरह के इस तरह का इंसान अगर इस तरह की हरकत करे तो आई थिंक बहुत शर्मनाक बात है। और उनकी अपनी बीवी भी हैं, वो इंटरव्यू में भी आई हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे जवान हैं उनके, बेटी भी है। और वो उधर जाके, मतलब बेशक किसी ने ट्रैप किया हो और वो कह रहे हैं कि मुझे गन पॉइंट के ऊपर उन्होंने ये किया है, तो ये दिमाग चीज़ नहीं मानती कि आपको गन पॉइंट के ऊपर कहा जाए कि आप इस तरह की नाजेबा हरकतें करें। लोग बड़ा फॉलो करते थे और जब लोग किसी को फॉलो करते हैं तो उस बंदे के ऊपर जिम्मेदारी आती है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलतियां तो हर इंसान करता होगा, हर मर्द करता होगा, इस तरह की कई चीज़ें होती होंगी, लेकिन जो जिस बंदे को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी और वो उस पॉइंट पे बैठ गया है कि वो मैसेज दे रहा है और लोग उसको सुन रहे हैं, तो वो ये हरकत करे तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं है। उसको इस हरकत की सज़ा मिलनी चाहिए और सज़ा, कानून हो या ना हो, लोगों को बाइकआउट करना चाहिए, टीवी चैनल्स को बाइकआउट करना चाहिए, यूट्यूबर्स को बाइकआउट करना चाहिए। मतलब ये कोई एक ख़ानदानी हरकत तो नहीं, ये तो एक बहुत थड़ेबाज़ वाली हरकत उन्होंने की है। और जिस तरह वो अपने आप को पोर्ट्रे करते थे, जिस तरह खलीलुर रहमान कमर अपने आप को पोर्ट्रे करता था कि मेरे से ज़्यादा तो कोई भी इस मुल्क के अंदर समझदार आदमी नहीं है, तो इसमें एक मिसाल ये है कि हमेशा जो डेढ़ होशियार बंदा होता है ना, वो मारा जाता है। और ये डेढ़ होशियारी बंदे को मिला मरवाती है। कहते थे जी मैं शादबाग का पला बड़ा लाहौरी, मैं बचपन में गमले रंग करता था और ये करता था। तो सर, आप तो इतने कच्चे निकले, आप इतने हल्के निकले कि आपसे एक लड़की की कुछ फ़ोन कॉल्स नहीं बर्दाश्त हुई, आप तो उसके घर चले गए। आप दुनिया को लेक्चर देते हैं मॉरल पे,
एथिक्स पे, और ये खुद आपने क्या किया जाके। और फिर अब आप मुझे ये बताएं कि आप किस मुंह से आके टीवी पे और अब ये कहेंगे कि मुझे जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं वो आमद होती है। मतलब आपको उधर जाने की भी नाउजुबिल्ला आमद हुई थी कि आप उस घर चले गए हैं, वो लड़की के घर जाके आप उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ये तो एक बड़ी स्टूपिड चीज़ है, और हमारे माशरे की खराबी के बायस हैं वो यही चीज़ें हैं। आप टीवी पे बैठ के कहते हैं मुझे महमूद असलम नहीं अच्छा लगता, मैं नफरत करता हूँ उससे, मैं नुमान इजाज से नफरत करता हूँ, मैं सबा कमर से नफरत करता हूँ, कपड़े इस तरह नहीं पहने। अब ये बातें तो हैं बहुत अजीब लग रही हैं। पहले अगर आप उसी तरह जिस तरह आपने अपने आप को पोर्ट्रे किया हुआ था उस तरह चलते रहते तो शायद लोग आपकी ये जो आप मंजन बेच रहे थे इसको ख़रीदते रहते। लेकिन अब तो मेरा ख्याल है कि एक हद ही हो गई है, और इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची कि लोग आपको देखें। मेरा ख्याल है आपको ड्रामे भी लिखने नहीं चाहिए, अब रिटायरमेंट लेनी चाहिए, टीवी पे आके लोगों को ये लेक्चर्स नहीं देने चाहिए। आपने वो लड़की, जिस वक्त वो आपके साथ एक जाहिल बंदा बैठा था जिसने पाकिस्तान की 95% औरतों को जाहिल करार दिया, मेरा तो उस वक्त भी आपसे यही सवाल है और आज भी यही सवाल है कि वो 95% में आपकी अम्मी और बहन आती हैं या वो 5% में पढ़े लिखों में आती हैं। यही उस जाहिल मौलवी नुमा पैंट शर्ट वाले जो भी वो आदमी है, वो जो कह रहा था कि पाकिस्तान की 95% औरतें जाहिल हैं, उससे यही सवाल है कि उसकी अम्मी और उसकी बहन या उसकी बीवी उन 95% में आती हैं कि उन 5% में आती हैं। और जिस तरह आपने वो बच्ची जिसने ये सवाल पूछा था, लड़की जिसने ये सवाल पूछा था, उससे आपने बदतमीज़ी की और इसको निकालो बाहर, और ये और फिरौनियत आपके अंदर थी, ये आप अल्लाह की पकड़ में आए हैं। ये आपके ऊपर किसी ने कोई आपको ट्रैप नहीं किया, ये आप अल्लाह की पकड़ में आए हैं। ये आपको अल्लाह ताला ने आपकी औकात दिखाई है कि जो आप टीवी पे बैठ के फ़िरौन बन के आप इस तरह की बातें कर रहे थे, ये अल्लाह ताला ने आपको आपकी औकात दिखाई है। अब आप किस मुंह से जाएंगे टीवी के ऊपर बैठ के औरतों के ऊपर बात करेंगे, या मोरालिटी के ऊपर बात करेंगे, या एथिक्स के ऊपर बात करेंगे, या हमारे कल्चर के ऊपर बात करेंगे। इस तरह तो फिर वो आपने उनका बयानिया ठीक करार दे दिया जो कि बिल्कुल गलत बयानिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो आप फिर क्या कहेंगे? आपके पास तो इस बात का कोई जवाब ही नहीं होगा। इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है आपको इस तरह इस हालत में देख के, और कि आप कभी कभी मैं देखता हूँ आप इंटरव्यू देते हैं, वह सिगरेट यूं करके पी रहे हैं जिस तरह एक बहुत कोई मोतबर शख्सियत है। ओ पई है आपकी मोतबर शख्सियत। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आप अपने घर वालों को किस तरह फेस करेंगे, आपके जवान बच्चे आप उनको किस तरह फेस करेंगे। आप अगर इतने स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, आप दिखाते हैं टीवी के ऊपर यूर अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, तो आपसे ये चीज़ कंट्रोल ही नहीं हुई। तो अब तो एतबार ही उठ गया कि टीवी पे कौन बैठा हुआ है, कौन क्या कह रहा है। मुझे तो लगता है सब झूठ ही है, सारी बातें ही झूठ हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये कोई आम बंदा ये हरकत करे तो इट्स ओके, ठीक है, इंसान है, गलती होती है। लेकिन जो बंदा टीवी पे आके इतना मोतबर बन के और सिगरेट के यूं कश लगाता है और वो बात करता है कि इससे बेहतर ज़िंदगी यूं चलनी चाहिए, मर्द यूं होना चाहिए, औरत यूं होना चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन ये होना चाहिए, तो आप बताएं, आपकी घर में बेटियां हैं, माँ हैं, आप 4 बजे जाके और फिर जिस तरह की वीडियोस आई हैं, तो ये तो बहुत बहुत इस माशरे के लिए भी गलत चीज़ हुई है। और इसको कतई कोई भी बंदा डिफेंड नहीं कर सकता, आप ख़ुद भी ना कीजिएगा। और सबको यही है कि इनको बाइकआउट करें, इनको अवॉइड करें अपने चैनल्स पे बुलाना। आप अपनी रेटिंग के लिए आप माशरे को इस तरफ ले जा रहे हैं कि आप माशरे में इस तरह के लोग लेके ऊपर आ रहे हैं जो कि एक हनी हनी ट्रैप। व्हाट इज़ हनी ट्रैप? मतलब क्या है? अगर आप 4 साढ़े 4 बजे किसी के घर जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं मैं तुम्हें एक सुपरस्टार बना दूंगा, यही वो लड़की कह रही है ना। ब्लैकमेलिंग, बेशक वो आपको ब्लैकमेल कर गई आगे से, शेर को सवा शेर टकर गया, लेकिन टीवी पे आके फिर अब आप किस मुंह से बैठेंगे, क्या बात करेंगे, इस चीज़ को किस तरह डिफेंड करेंगे, जो वीडियोस लीक हुई हैं उनको किस तरह डिफेंड करेंगे, अपनी फैमिली के आगे किस तरह डिफेंड करेंगे। जो आपके कुछ फैंस थे जो आपकी बातों से मुत्तफिक थे, मैं भी उनमें से था, मैं आपकी बातों से बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा मुत्तफिक होता था कि हाँ यार हमारा कल्चर ये इजाज़त नहीं देता, हमारा कल्चर डिफरेंट है, औरत इस तरह अच्छी लगती है, औरत इस तरह। लेकिन अब तो कोई चीज़ रह ही नहीं गई आपकी बात पे यकीन करने के लिए। हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपने हीरोज़ उसी तरह डिसाइड करें, उसी तरह हम सोच के समझ के बंदे को हीरो बनाएं, ना कि उसके स्टाइल पे, उसकी बातों पे, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो एक्शन बड़ा गंदा था और बड़ा नामुनासिब था, और
जिस तरह मैंने आपको कहा, आप पे बड़ी ज़िम्मेदारी थी खलील कमर साहब, कि आप एक टीवी पे आके लोगों को भाषण देते हैं, और जो बंदा भाषण देता है फिर उसको ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि मेरी फैमिली है, लोगों की फैमिलीज़ देखती हैं। अब पूरी जगह आपकी बदनामी और ज़िल्लत हुई है, और ये बाकी सब लोगों के लिए एक पैगाम है कि जो फ़िरौनियत होती है ना इंसान के अंदर, जब उसको फ़ेम मिल रहा होता है, सब कुछ पैसा आ रहा है, फेम आ रहा है, लोग उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो वो एक फ़िरौनियत अंदर जाग जाती है। तो फिर जब फ़िरौनियत अंदर जागती है तो फिर अल्लाह का एक इंसाफ है और अल्लाह का एक निज़ाम है, वो फिर आपको उठा के वहाँ से वहाँ फेंकता है, फिर आप उठने जोगे नहीं रहते। और यही आपका हाल हुआ है खलील कमर साहब। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, अब आप उठने जोगे नहीं रहे, अब आप आंखों में आंखें डाल के किसी को कुछ कहने जोगे नहीं रहे। जिस तरह आप एक्टर्स को जलील करते थे, ख्वार करते थे, भी आप फरहान की वो जो बीवी है उर्वा मावरा जो भी, और कभी सबा कमर, कभी नुमान एजाज, कभी महमूद असलम, वह यूं यूं करते थे, अब आप यूं यूं हो गए हैं। लोगों को चाहिए कि जो भी आप अपना हीरो बनाएं या जो भी जिसको भी फॉलो करें, उसका पहले आप अच्छी तरह उसकी सोच को, उसकी बातों को समझ जाएं, और अगर उसके एक्शंस उसका साथ नहीं दे रहे तो फिर उसको अवॉइड करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मुलाकात होती है।